Hi everyone, welcome to my channel. Today we will study punctuations. Punctuations वो symbols होते हैं. Punctuations are symbols used to indicate stops and pauses in a sentence. So punctuations वो symbol होते हैं जो sentence में stops और pauses दिखाते हैं. They help to make our writing organized and structured. तो ये हमारी writing को organized और structured बना देते हैं. Punctuations may be divided into two categories. तो जनरली इनके दो कैटेगरीज होते हैं. फर्स्ट इज स्टॉप्स या पॉज दिखाने वाले, द पंक्चुएशंस दैट रिप्रेजेंट स्टॉप्स एंड पॉजेस. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. तो इन सब फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क से हम स्टॉप या पॉज दिखाते हैं अपने सेंटेंस में. Second category, the punctuations that do not represent stops or pauses. Second category है जिसमें stops and pauses नहीं दिखते हैं. This category includes apostrophe, question mark and the hyphen. तो इसमें basically हैं apostrophe, question mark और hyphen. So let us see all these punctuations category wise. First is full stop or period. Full stop marks a break or end of thought. तो फुल स्टॉप एक ब्रेक या थॉट का एंड बताता है. इसका यूज इट इज यूज टू एक्सप्रेस कंप्लीट सेंटेंस. इसका यूज कंप्लीट सेंटेंस के लिए होता है. एग्जाम्पल, आई लाइक टू स्पेंड माई टाइम विद माई फैमिली. सो मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है. तो बेसिकली इट इज द एंड ऑफ अ थॉट. So that is why we put a full stop at the end. Second example is New Delhi is my favorite city. So it is the end of a thought and we put a full stop at the end of a sentence. Full stops are also used to indicate abbreviations. Example, MP, that is Member of Parliament. SK Majumdar, जैसे कि किसी के नाम में यूज होता है, स्वपन कुमार मजूमदार. तो ये हो गया यूज हमारे फुल स्टॉप्स का. Second is question mark. This is also one of the category which represent pause or stop. So this symbol is used to ask a direct question. जब भी हमें कोई direct question पूछना है, उसके बाद हम question mark लगाते हैं. So example, what is the price of this phone? So उसके बाद हमने लगाया question mark. इस फोन का प्राइस क्या है? Why do you look upset? आप उदास क्यों दिख रहे हैं? तो उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि ये एक प्रश्न है, क्वेश्चन है. थर्ड पंक्चुएशन मार्क इज कॉमा. द कॉमा इज यूज्ड टू इंडिकेट पॉज बट इट डज नॉट फिनिश अ सेंटेंस. जैसे कि हमने पहले देखा कि फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क के जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक सेंटेंस के एंड में आ रहे हैं, लेकिन जहां कॉमा आ जाता है इट डज नॉट finish a sentence. It shows a little pause in speech or writing. तो ये जो है थोड़ा सा रुकना बताता है स्पीच और राइटिंग में. एग्जाम्पल, दिस इज माई फ्रेंड जॉन. ये मेरे दोस्त है जिसका नाम जॉन है. तो फ्रेंड और जॉन के बीच में हमने एक कॉमा लगाया. द टीम which recreated the 70s theme won the competition. So again ये जो है चीजें सेपरेट करने के लिए जो है द टीम, किस टीम में, विच रिक्रिएटेड द 70s थीम, जिसने 70s की थीम को रिक्रिएट किया, हैज वॉन द कॉम्पिटिशन. सो इट इज यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट ऑफ थिंग्स. जब भी हम लिस्ट में चीजें लिस्ट आउट करते हैं तो उसे सेपरेट करने के लिए भी कॉमा सिंबल का यूज होता है. एग्जाम्पल्स, आई लव टू ईट एप्पल्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड वाटरमेलन. तो 3-4 कैटेगरी है, लिस्ट है. इसमें हमने 3-4 फ्रूट्स को
मेंशन किया है जिसको अलग करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल कर रहे हैं। माई सिस्टर इज गोइंग गुड एट सिंगिंग, dancing, painting, and cooking. Similarly, a young, handsome man drove a red, sleek car. So, a young, handsome man. Young and handsome both are adjectives of man and drove a red and sleek car. So, these are adjectives of car, red and sleek. So, list में separate करने के लिए चीजों को we use a comma. Next is semicolon. Semicolon is used somewhere between a comma and a full stop. Although it does not suggest the end of a sentence, it indicates a greater pause than the comma. तो basically क्या है कि ये comma से थोड़ा सा ज्यादा रुकने के लिए बताता है। It connects two different thoughts. ये दो thoughts को, दो विचारों को आपस में जोड़ता है। It is used when the idea contained in the second part of the sentence is a continuation from the first, but both can stand independently as well. तो दो अलग थॉट्स को जोड़ता है जो इंडिपेंडेंटली भी स्टैंड कर सकते हैं, जहां यहाँ हम सेमीकोलन यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, he heard a knock at the door, he went to open it. Basically it is a small pause but it shows कि उसने दरवाजे पर नॉक सुनी, वो खोलने गया। तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया है। He worked hard, he did well in exams. तो यहाँ पे भी हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया है। Next is colon. The colon indicates a more complete pause than a semicolon. So it is a more complete pause. It is used to introduce a list, an explanation or a quotation. तो ये जो है किसी लिस्ट को, एक्सप्लेनेशन को या कोटेशन को दिखाने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, he wanted to see 3 cities in Italy: Rome, France and Venice. So जो है हम इसको जब हम लिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं रोम, फ्लोरेंस एंड वेनिस सिटीज की, उससे पहले हमने कॉलन यूज किया है। यहाँ पे आफ्टर इटली, he wants to see 3 cities in Italy: Rome, Florence and Venice. You can expect pick me up now. I'm feeling much better. So यहाँ पे हमने कॉलन का इस्तेमाल किया है। He kept repeating, I really want that dress. So it is a quotation. So somebody has quoted that I really want that dress. So before the quote, we have used this colon. Next is exclamation mark. Exclamation mark जो होता है वो सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है, हैरानी से भरा जो सेंटेंस होता है उसमें यूज होता है। एग्जाम्पल, लुक एट द कार, सच अ ब्यूटी। जहां पे एक्सक्लेमेशन आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है, वहां पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ओह व्हाट अ पिटी। तो जैसे सुख का, दुख का, खुशी का, जॉय का, जहां पे भी एक्सक्लेमेशन आता है हम वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो पोजेशन। सो जब भी हमें किसी का कि ये चीज किससे बिलोंग करती है, वहां पे हम जो है एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, we add apostrophe s when the noun is singular. जैसे कि अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके बाद हम पोजेशन दिखाने के लिए apostrophe s, ये सिंबल है, यूज करते हैं। जैसे कि Natasha's book, it is a singular noun, so we use Natasha's book. My father's office, my father is a singular noun and we use apostrophe to show the possession of the office to my father. We use only the apostrophe for plurals. So when there is a plural noun, what we do is we use only apostrophe and we don't use add s after the apostrophe. जैसे कि the boys team. So इसके बाद हम s का इस्तेमाल नहीं करेंगे because boys is a plural noun. The twins room.
So twins is a plural noun. After that, we will not use apostrophe s. We will only use apostrophe. However, we use s with plurals not ending with s. जैसे कि children's corner. So children is a plural noun, but इसके पीछे s नहीं आ रहा है, तो we use apostrophe s. इसी तरीके से men's fashion. मेंस फैशन, तो ये अगेन मेन के एंड में एस नहीं आ रहा है, तो वी यूज एपोस्ट्रोफी एस टू इंडिकेट दैट द फैशन बिलोंग्स टू मेन. नेक्स्ट इज कोटेशन मार्क. तो सिंबल इज स्टार्टिंग कोट एंड एंडिंग कोट. आप देख सकते हैं कोटेशन मार्क इज यूज टू एनक्लोज स्पीच और एक्चुअल वर्ड्स. तो जब भी कोई हमें स्पीच एनक्लोज करनी है या कोट एनक्लोज करना है, तो हम जो है कोटेशन मार्क यूज करते हैं. जैसा कि किसी ने बोला वैसा का वैसा हम बोलना चाहते हैं और एक्चुअल वर्ड्स हम इंक्लूड करना चाहते हैं अपने सेंटेंस में, तो दैट टाइम वी यूज कोटेशन मार्क. इट इज ऑल्सो यूज टू एनक्लोज टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज एंड एक्सेट्रा. तो जो एज इट इज वर्ड्स यूज होने हैं उसके लिए हम कोट्स यूज करते हैं. एग्जाम्पल, he said I am trying my best. So जो उसने बोला as it is actual words दिखाने के लिए, तो he said I am trying my best. उसने कहा मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ. तो मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ as it is बताने के लिए हमने कोटेशन मार्क यूज किए हैं. इसी तरह से मर्चेंट ऑफ वेनिस, जुरासिक पार्क, ये मूवीज के नाम के लिए भी हम कोटेशन मार्क यूज करते हैं इन अ सेंटेंस. नेक्स्ट इज हाइफन. Hyphen is used to form compound words. जैसे कि merry go round. So merry, go and round. All are three different words, but we join them to make a compound word to mean something else. So merry go round is a kind of एक झूला होता है, swing होता है. इसी तरह से daughter in law. So we use hyphen. इसी तरीके से 1/3. So this is all about basics of punctuation. Now we can practice some. There are around 25 questions. We can practice this. Choose a sentence which is correctly punctuated. So first is the python caught yesterday measures 21 feet. The python caught yesterday measures 21 feet. And the python caught yesterday measures 21 feet. The python caught yesterday measures 21 feet. So इसमें correct answer will be B. The python which was caught yesterday is 21 feet. This is the correct answer. Second question is, my shirt is green, white and blue. तो इसमें जो है हम देखेंगे, second option is, my shirt is green, white and blue. C is, my shirt is green, white and blue. My shirt is green, white and blue. तो basically इसमें हम देखेंगे कि B option is correct. Why? Because B2, B3, B4, C4. Why it is so? Because in the first one, my shirt is green, white and blue. White के बाद कॉमा लगा हुआ है, that is not necessary. जब and आ रहा है तो उससे पहले हम कॉमा नहीं लगाएंगे. तो answer is, my shirt is green, comma white and blue. Next, Arvind was born on October 18, 2004. Next is, Arvind was born on October 18, 2004. Arvind was born on October 18, 2004. Arvind was born on October 18, 2004. So basically, इसमें correct answer is A. Arvind was born on October 18, 2004. So after date and month, for year we put before year we put a comma. Steve, the caretaker, opened the door for us. Steve, the caretaker, opened the door for us. Steve the caretaker opened the door for us and Steve the caretaker opened the door for us. Basically तो इसमें क्या है कि Steve
स्टीव क्या है? द केयर टेकर, एंड ही ओपन द डोर फॉर अस। सो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर इज सी। स्टीव के बाद कॉमा, द केयर टेकर, कॉमा, ओपन द डोर फॉर अस। नेक्स्ट इज द शॉप ऑन द कॉर्नर सेल्स नोटबुक्स एंड पेपर। इसमें अगर हम देखेंगे तो बेसिकली देर इज नो sentence or list. So answer will be correct answer is D. The shop on the corner sells notebooks and paper. Sixth question is look how beautiful the moon is. So यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो it is a exclamatory sentence. So look के बाद exclamation how beautiful the moon is. So answer is C. Next is what time does the class start? So basically it is a question mark. So क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, तो इसलिए हम जो है इसमें क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे एंड में। सो करेक्ट आंसर इज ए। एट क्वेश्चन इज आई सजेस्ट दैट यू रीड शेक्सपियर्स मैकबेथ। तो इसमें क्या है कि शेक्सपियर्स का मैकबेथ इज अ बुक। सो शेक्सपियर्स का यूज करने के लिए, पोजेशन दिखाने के लिए वी विल यूज एपोस्ट्रॉफी एस। तो correct answer is A. Never forget this point. Think before you speak. तो इसमें बेसिकली हम कॉलन यूज करेंगे टू इंडिकेट स्मॉल पॉज। सो आंसर इज नेवर फॉरगेट दिस पॉइंट, थिंक बिफोर यू स्पीक। आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। 10th question, there was a knock on the door, he went to open it. There was a knock on the door, semicolon, he went to open it. So correct answer is B, to indicate a small pause. 11th question is you are coming, aren't you? So इसमें correct answer is C, क्योंकि you are coming, pause, that is comma, aren't you is a question. So we put a question mark. So correct answer is C. Next question is red is my favorite color, I like wearing blue sometimes. So इसमें क्या है कि there is a small pause between the sentences. There are two sentences. Red is my favorite color and I like wearing blue. So इसमें D is the correct answer because there is a semicolon between both the sentences. I love healthy food, nuts, fruits and vegetables. तो इसमें क्या है कि हेल्दी फूड की लिस्ट क्या क्या है? नट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो करेक्ट आंसर इज ए। वी पुट अ कॉलन बिफोर द लिस्ट। माय ब्रदर्स कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस। सो ब्रदर की कार, तो पोजेशन दिखा रहा है, तो वो करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज ब्रदर और के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा है बी में। 15th question is I don't sleep well at night, I am always tired during the day. तो इसमें जो है हमारा सेमी कॉलन लगेगा। करेक्ट आंसर इज डी। आई डोंट स्लीप एट नाइट, आई एम ऑलवेज टायर्ड ड्यूरिंग द डे। 16th क्वेश्चन इज द वेदर इज हॉट, ह्यूमिडिटी इज हाई। तो इसमें जो है अगेन देयर आर टू सेंटेंसेस, द वेदर इज हॉट एंड सेकंड इज ह्यूमिडिटी इज हाई। So to conjoin them, we put a semicolon. So correct answer is A. अब A और C में क्या डिफरेंस है? There is no full stop at the end. तो full stop भी लगेगा, तो A is the correct answer. 17th question is he suddenly shouted to me. Look. तो उसने क्या शाउट किया? लुक। तो इसमें जो है हम एक्चुअल वर्ड्स बता रहे हैं कि ही शाउटेड लुक। तो करेक्ट आंसर इज सी, बिकॉज वी आर यूजिंग कोटेशन, वट एवर ही सेड वी आर यूजिंग एज इट इज। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लुक के आगे लुक इज इन कोट्स। सो करेक्ट आंसर इज सी। योर सन प्लेज अ फ्यू गेम्स, बैडमिंटन, फुटबॉल एंड टेनिस। So correct answer is D, because we are putting a list here. Your son plays a few games. What are the games that your son plays? Badminton, football and tennis.
19th question is, I'm going to receive my mother-in-law from the station. Now again, mother-in-law के बीच में हमारा hyphen लगेगा. So correct answer is B. I am on my way to my friend's house. तो अभी जो है इसमें क्या होगा कि it is a sentence. So अगर आप देखेंगे लास्ट में जो है बी में सेमीकोलन लगा हुआ है और ए और सी में क्या फर्क है? A and C are same. So basically answer is A or C. Some women who were superstitious did not attend the ceremony. So 21st question का some women who were superstitious did not attend the ceremony. So इसमें जो है answer is A because some women उसके बाद comma who were small pause is there who were superstitious comma did not attend the ceremony. 22nd meet Mark, he is the editor in chief. So editor in chief के बीच में hyphen लगेगा. So A is the correct answer. 23rd, do you know how to get there? So it is again a question basically. So हमें सबसे पहले question mark को ही देखना है. तो answer is C. Do you know how to get there? 24th, speech is silver, silence is golden. So अगर हम इसमें देखेंगे तो there is a small pause which is required between two sentences. So answer is D. Speech is silver, silence is golden. 25th. Listen up everyone, the class monitor yelled. So it is again a quote by the class monitor. We will put it in quotes. So answer is A. And after the quotes, the person who has said the sentence comes. So A और C में क्या फर्क है कि listen up everyone, the class monitor yelled के बाद quotes लगे हैं जबकि quotes किसके बाद आने चाहिए जो कि class monitor ने कहा उसने कहा listen up everyone. So इसमें जो है quotes जो है listen up everyone के बाद लगे हैं A में. So correct answer is A. Now next part of the question, arrange the jumbled words in the following sentence, following questions, punctuate them correctly and write the complete sentence in the given space below. These favorite my color purple, turquoise, pink and yellow are. So answer will be these are my favorite colors purple, turquoise, pink and yellow. Speech your cheat notes. You won't need your memorize. So answer will be memorize your speech. You won't need your cheat notes. Third question is what doing are you? Teacher asked the. So answer will be what are you doing? Quotes, comma, ask the teacher. How are morning? You good? So answer will be good morning. How are you? Question mark. Good morning के बाद exclamation mark. Fish pulled the caught having out of the he it net. So answer is having caught the fish, he pulled it out of the net. So this finishes our basics of punctuation and exercises. These are the answers which have been given. You can see it, practice it, memorize it. So I hope you have understood what is punctuation and you'll be able to use it well. Thank you. Have a great day. Bye-bye.